दाऊद साहब, एक तो नवाज शरीफ साहब को आज इस्लामाबाद लैंड करना था, कुछ ज़रूरी कागजात उनके इस्लामाबाद में ही साइन करना ज़रूरी था, जो इतलात आ रही थी, और उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई थी कबल अज़ गिरफ़्तारी की। अब आगे मुस्तकबिल क्या है? अब तो ये आज का दिन था, ये जलसा हो गया, क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं इस वक्त जो जिनका सामना नवाज शरीफ साहब को करना पड़ सकता है? दो तीन कानूनी पेचीदगियां हैं जिनका अभी सामना करना पड़ेगा, जिसमें एक तो मियां नवाज शरीफ साहब अल अजीजिया रेफरेंस में और एवन फील्ड रेफरेंसेस में जो सजा हुई थी, वो अपीलें अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं और उनमें अब मंडे को उनकी लीगल टीम जो है उन्होंने अपीलों की बहाली की दरख्वास्त जो है वो दायर करनी है और साथ ही जो उनकी सजा मअतली की जमानत के बाद जमानत मंजूर हुई थी, जिसे हम मुस्तकिल जमानत कहते हैं, उनकी दरख्वास्तें वो दायर करेंगे और वो अदालत से इस्तदा करेंगे कि उनको मुस्तकिल जमानत दी जाए और उनकी जो अपीलें हैं उनके ऊपर फौरी तौर के ऊपर फैसला किया जाए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के बाद इस बात का तयन होगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ साहब को उन दोनों मुकदमात में बरी कर देती है तो फिर यकीनी तौर के ऊपर वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, और अगर उनको बरी नहीं करते उनकी सजाएं जो है वो बरकरार रहती हैं, जो कि नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो मुकदमात सारे हम सब जानते हैं कि वो जाली मुकदमात थे। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकेंगे। एक और कानूनी पेचीदगी जो शायद सामने आए वो ताहयात नाअहली वाला फैसला है, बावजूद इसके कि पार्लियामेंट ने उसकी कानून साजी करके मुद्दत का तयन कर दिया है। आइन के आर्टिकल 62F1 में नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया है 5 साल के लिए, लेकिन फिर मैं ये समझता हूँ कि इस नुक्ते की तशरीह के लिए एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जो है वो रजू करना पड़ेगा, ये इस बात को तय करवाने के लिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बालातर होगा या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है पार्लियामेंट ने जो कानून साजी कर दी है तरमीम करके वो बालातर होगी। तो मेरे ज़ाती राय में यही एक दो कानूनी पेचीदगियां हैं जिसका मियां नवाज शरीफ साहब को सामना करना पड़ेगा।